तो अगर आप सोच रहे हैं 11th मंथ का बेबी मतलब चिल लाइफ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ बेबी फुल एनर्जी पे होता है और माँ लो बैटरी पर। वेलकम टू माई 24 आवर्स विद माई 11th मंथ ओल्ड बॉस, आई मीन बेबी। सो वार्निंग हेयर इज क्यूटनेस लेवल 100%, केओस लेवल 10,000%। जहाँ चाय भी थक जाती है वहाँ मुझे लगना पड़ता है। सो हमारी सुबह का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी 6 बजे हो जाती है, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, और कभी बेबी बोले तो 5 बजे ही उठ के बैठ जाते हैं। आँख खुलती है तो पहला थॉट उठता है संडे है, मंडे है। एनीवेज आज था संडे, सो बहुत घोड़ा छाया हुआ था। कान्हा भी सो रहा था, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो हर दिन पार्टी दिन होता है। बट हमने फटाफट से रेडी होकर कपड़े उपड़े फैलाए और बाहर जाकर देखा तो इतना कोहरा हो रहा था। फिर उठकर चाय बनाने रखी है। उसके बाद आज आलू के पराठे बनाने का मन था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो आलू के पराठे नानी ने बनाना शुरू कर दिया था। हमने चाय बनाई, थोड़ा सा सोचा किसी किसी दिन तो टाइम मिलता है स्किन केयर करने का, सोचा कुछ वो कर दिया जाए। आज हाइफन के कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाए थे मैंने, तो मैं वो ट्राई कर रही थी। सीरम था, डबल शॉट सीरम यूज़ किया था, सनस्क्रीन यूज़ की थी, मॉइस्चराइज़र था, सिंपल पॉइंट्स का वो लगाया था। बस इतना ही स्किन केयर होता है मेरा। उसके बाद फटाफट से कान्हा का ब्रेकफास्ट रेडी करना क्योंकि वो उठने वाले थे। तो साबूदाना बनाया था, साबूदाना दूध में डाल के जो मीठा वाला होता है वो बनाया था। वो थोड़ा बहुत खा लेता है, तो वो बनाया था अपने लिए। पराठे की स्टफिंग चला करी फटाफट तो पराठे बनाना शुरू कर दिए। 2 लेयर वाले पराठे बनाते हैं हम लोग, मतलब आलू बीच में भर के रखे, निकलता नहीं है, तो ये बेस्ट होता है तरीका। आप लोग कभी ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा। सो एनीवेज जब हमने बनाना शुरू किया पता चल गया था कान्हा उठ के, उनकी आवाज़ आ गई। तो कान्हा के नाना उन्हें उठाने पहुंच गए हैं क्योंकि ऐसे तो उठते नहीं है ना, उठ भी जाएंगे तो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें भागने का बहुत शौक है। एनीवेज आज का मिशन अब देखिए क्या है, इस टाइनी से बच्चे को तैयार करना। बहुत इनोसेंट सा लग रहा है बट फूल नहीं होना, बहुत ही फास्ट है, एकदम भाग जाता है। स्टेज 1 होता है स्वेटर पहनाना। इफ़ आई कैन सर्वाइव दिस आई कैन सर्वाइव एनीथिंग, एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प टू। ग्रेट, he can pay the bills too. Anyways, this one or this one I have to choose between, daily we have gone through this. बढ़िया है। So now we are going with everything goes in your mouth look today. अच्छे लगोगे देख के, बहुत अच्छे लगोगे। हाथ ऐसे मोड़ने से मैगी बना रहा है। 5 मिनट पहले सोफे पे चढ़ रहा था एकदम, जो क्लाइंबिंग होती है वो उसकी तरह, एकदम हाथ ऊपर करके। फाइनली 1 आर्म। डेली यही स्ट्रगल होता है हमारे साथ। आई डोंट नो मैं मोज़े क्यों खरीदती हूँ, वो पहनता नहीं है, पहनता भी है तो एक पैर दूसरे पैर का निकाल देता है। अजीब ही हरकतें करता है भाई। इतने सारे रेसल मूव के बाद, इतनी सारी ब्राइब के बाद हम लोगों ने फाइनली उनको कपड़े पहना दिए हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ हाउ यू ड्रेस 11th मंथ ओल्ड बेबी विद दिस मच स्ट्रगल। नाउ थोड़ी सी प्रेयर करते हैं, थोड़ा सा बैठ के कडल करते हैं मम्मा के साथ। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट रेडी है, आलू के पराठे। बाबू का भी पराठा बन गया है, दूध के साथ या दही के साथ खाते हैं बाबू पराठा। फटाफट से हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसकी मालिश करना शुरू करा। सुबह सुबह मालिश कर देते हैं ताकि थोड़ा सा धूप में बैठ जाए। और अब मालिश भी ज़रूरी है भाई, चल नहीं पा रहे हैं अभी ढंग से, गिर पड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चल के गिर पड़ते हैं, तो भाई मालिश करनी ज़रूरी हो गई है। ठंड में वैसे भी ज़रूरी है, और उनको शौक़ है मालिश कराएंगे तो हम टीवी देख के कराएंगे। टीवी में कान्हा जी के गाने सुनते हैं, राधा रानी के गाने सुनते हैं, उनका अपना मन है। नहीं चलेगा तो मालिश नहीं होगी। बीच बीच में मुझे अपना ऑफिस का काम थोड़ा निपटाना था, तो वो भी चल रहा था साथ में इनकी मालिश भी चल रही थी। ठंड इतनी हो रही है कि कपड़े के अंदर से ही मालिश कर देते हैं, हाथ अंदर डाल के। नहीं तो कपड़े ड्राई करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और उसके लिए इस टाइम मौसम ख़राब हो रहा है। बीच बीच में हम खेलते भी रहते हैं साथ में उसके। अगर खेलोगे नहीं तो ये बंदा उठ के भाग जाता है, 2 सेकंड एक जगह रुकता नहीं है। अगर टीवी चल रहा है तो फिर भी लेटा है, नहीं तो भाग जाता है तुरंत ही। एक तरफ बैठाओ, दूसरी तरफ आप पलक नहीं झपकाओगे। जैसे तैसे मालिश कंप्लीट करिए, बहुत मुश्किल से प्राइब दे देकर समझा हो जाके बहुत देर मुश्किल से मालिश के, कभी इधर पलट रहे थे, कभी उधर पलट रहे थे। खैर मालिश ख़त्म करके आज नहलाया नहीं था क्योंकि बहुत ठंडा होता है, हम स्किप कर देते हैं ठंडी वाले दिन। मतलब हफ्ते में 3-4 दिन नहलाते हैं, बाकी दिन स्किप कर देते हैं। ठंडे बच्चे के लिए ठंडा होता है। उसके बाद जाके धूप में बैठा ला उनको, धूप में नानी के साथ बैठ के खेल रहे थे। नानी अपना काम कर रही थी, ऊपर बैठ के खेल रहे थे। बाद में बच्चे भी थे साथ में, उनके साथ मस्ती करी थोड़ी देर। फिर आके खाना बनाना शुरू करा। भाई तो थक गए थे इतना इनके साथ लग के, फिर खाना बनाया आके। सब्जी बनाई, चावल बनाए, रोटी बनाई है। उसके साथ में मीटिंग भी चालू हो गई थी, तो ऑफिस भी शुरू हो गया था। मीटिंग करनी थी, वो भी कंप्लीट करी। उसके बाद फिर खाना खाया बैठ के। खाना खाते खाते इतना थक गए थे कि हम दोपहर की आज नैप
उसके बाद कान्हा भी अपना नैप लेके उठ गए थे। 1-2 घंटा सोता है, उसके बाद उसको खाना खिलाया बैठाल के। अब खाना खिलाना भी एक जंग लड़ने जैसा होता है उसके साथ। कभी उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कभी चम्मच पसंद नहीं आएगी, कभी प्लेट पसंद नहीं आएगी, तो वो एक अलग ही जंग लड़ते हैं। भाई साहब आप 11th मंथ के हैं, आप कोई मास्टर शेफ के जज नहीं है जो आपको परफेक्ट चीज़ें चाहिए। पता नहीं समझा के कैसे पाऊँगी मैं उसको ये चीज़। एनीवेज खाना जैसे जैसे खिलाया, उसके बाद वो उसने मस्ती करनी थी मम्मी के साथ, बैठ के खूब कटल करता है। जो बिंदी लगाई होती है उसको छुटाने की कोशिश, उसका एक फेवरेट काम है, फेवरेट टास्क है कि बिंदी छुटाता है मेरी। आई डोंट नो हाउ, क्या मज़ा आता है उसको इसमें। खैर शाम को फिर हमने थोड़ी देर मस्ती करी, उसको थोड़ा सा फ्लोर टाइम दे देते हैं ताकि खुद एक्सप्लोर करे चीज़ें। कुछ चीज़ों को गिराता है, बहुत चीज़ें ख़राब करता है, बट इट्स ओके। नाना के साथ खेला काफ़ी देर, उसके लिए ट्राई साइकिल लेके आए थे तो उसमें उसको खिलाया बिठाल के। खाना को दिन भर आप खिलवा सकते हो, उसे खाना नहीं दो, पानी नहीं दो, कुछ नहीं, दिन भर उसे नीचे छोड़ दो ज़मीन पे, वो खेलता रहेगा। उसका फेवरेट काम यही है, उसका ओनली काम यही उसे ये लगता है, और कुछ नहीं करना। खैर थक जितना। फिर शाम को पूजा करी हमने बैठ के, खाना भी साथ में बैठ गए थे, नानी भी पूजा कर रही थी। एनीवेज उसके बाद खाना सो गए हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत हमें मी टाइम मिलता है जिसमें अपनी एडिटिंग करनी होती है, ऑफिस का काम निपटाना होता है, घर के थोड़े बहुत काम करने होते हैं। सो मदरहुड इज़ मेसी, लाउड, फनी, इमोशनल, बट ऑनेस्टली आई वुडंट ट्रेड अ सिंगल सेकेंड ऑफ इट। सो जब ये फाइनली सो जाता है तो इसको देख कर लगता है कि यार जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये कितने मोमेंट मिस करूँगी मैं। फाइनली सब वर्थ इट लगता है। सो अगर आप एक न्यू मॉम है और वीडियो देख रही हैं तो बस इतना याद रखिए, कोई परफेक्ट मॉम नहीं होती, बस रियल मॉम होती है, बस वही काफ़ी है। तो लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कब आपका बेबी सबसे ज़्यादा तंग करता है।